ये एक सच्ची घटना है। एक आदमी था जिसका नाम था विक्टर। वो प्लेन में बैठकर अमेरिका आया था, लेकिन जैसे ही उसने नींद से आंखें खोली, उसे बताया गया कि उसका देश अब दुनिया के नक्शे से मिट चुका है। उसके देश में सिविल वॉर हो गया था और अब उसका पासपोर्ट, वीजा और उसकी करेंसी सब अमान्य हो चुके थे। उसका कोई देश नहीं था। वो न्यूयॉर्क के कैनेडी एयरपोर्ट पर फंस गया। न वो अमेरिका में घुस सकता था, न अपने देश लौट सकता था। एयरपोर्ट के मैनेजर ने उसे कुछ खाने के कूपन, एक फोन कार्ड और एक पैजर दिया और उसे एयरपोर्ट लॉबी में भेज दिया। विक्टर ने टीवी पर देखा कि उसके देश में तख्ता पलट हो गया है। अब वो कहीं का नहीं रहा। वो न तो न्यूयॉर्क में जा सकता था और न ही वापस उठ सकता था। वो बस इंतजार कर सकता था अनिश्चित समय तक। विक्टर ने कोशिश की कि अपने घर फोन करे, लेकिन उसे फोन चलाना नहीं आता था और कोई उसकी मदद को भी तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी वो एक दयालु इंसान था। जब उसने एक बच्ची को देखा जो अपना सूटकेस नहीं खींच पा रही थी, तो उसने तुरंत मदद की। इसी दौरान हवा चली और उसके खाने के सारे कूपन उड़कर कूड़ेदान में चले गए, जहां सफाई वाला उन्हें कूड़ा समझकर फेंक देता है। अब उसके पास कुछ नहीं था। अगली सुबह विक्टर ने पब्लिक टॉयलेट में जाकर अपना चेहरा धोया और वहीं उसे कुछ बिस्किट्स और टमाटर की सॉस के पैकेट्स मिले। उसने यही नाश्ता बना लिया, लेकिन सिर्फ बिस्किट्स पर जीना तो मुमकिन नहीं था। फिर उसने देखा कि अगर कोई अपना लगेज ट्रॉली वापस करता है तो उसे 25 सेंट मिलते हैं। ये देखकर विक्टर ने ट्रॉलियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया और पहली बार कुछ पैसे कमाए। फिर उसने एक रेस्तरां से शानदार खाना खरीदा और खुशी खुशी खाया। फिर उसने एयरपोर्ट ऑफिस में जाकर बाहर निकलने की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की, लेकिन उसके पास देश नहीं था, इसलिए पासपोर्ट नहीं था और बिना पासपोर्ट के बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। रोज वो एक महिला वीजा ऑफिसर से मिलने जाता, लेकिन हर बार उसे मना कर दिया जाता। विक्टर ने अंग्रेजी सीखनी शुरू की। उसने 2 किताबें खरीदी, एक अंग्रेजी में और एक उसकी मातृभाषा में। वाक्य दर वाक्य अनुवाद करके उसने धीरे धीरे अंग्रेजी समझनी शुरू की। अब वह टीवी की खबरें भी कुछ हद तक समझने लगा था। वो हर दिन पायजामा पहनकर एयरपोर्ट में घूमता था, जिससे एयरपोर्ट के सुपरवाइजर को चिढ़ होती थी। उसका प्रमोशन होने वाला था और विक्टर जैसे अजनबी उसे परेशान कर रहे थे। तो उसने विक्टर को एक चाल में फंसाने की कोशिश की। उसने विक्टर से कहा कि दोपहर 12 बजे गार्ड्स का चेंज होता है और 5 मिनट तक कोई नहीं होगा, तब वो एयरपोर्ट छोड़ सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक चाल थी। जैसे ही विक्टर बाहर निकलता, उसे गिरफ्तार कर लेते। लेकिन विक्टर को समझ आ गया। उसने बस दरवाजे की तरफ देखा, फिर कैमरा देखा और वहीं रुक गया। इससे सुपरवाइजर बहुत नाराज हो गया। उसने विक्टर की ट्रॉली से कमाई पर रोक लगाने के लिए किसी और को ट्रॉलियां उठवाने के लिए रख लिया। अब विक्टर फिर से भूखा रहने लगा। लेकिन फिर एक अच्छा आदमी आया, एडवर्ड, जो एयरपोर्ट के लॉजिस्टिक सेक्शन में काम करता था। उसने विक्टर को खाना देना शुरू किया। बदले में वह चाहता था कि विक्टर उस महिला वीजा ऑफिसर कैमोरा से बात करके उसके शौक और पसंद पता करे। विक्टर ने खुशी खुशी ये काम किया। अब वो हर दिन कैमोरा से बातें करता और उसकी पसंद नापसंद एडवर्ड को बताता। एक दिन सुपरवाइजर फिर चाल चलता है। वो विक्टर को कहता है कि अगर वो लिख कर दे दे कि उसे अपने देश वापस जाने से डर लगता है, तो उसे अमेरिका में राजनीतिक शरण मिल सकती है। लेकिन विक्टर ने ये मानने से इनकार कर दिया। इसी बीच एक दिन एक एयर होस्टेस जिसका नाम जेनी था, फिसलकर गिर जाती है। विक्टर उसकी मदद करता है। थोड़े दिन बाद वही लड़की एयरपोर्ट पर रोते हुए फोन पर बात करती है। विक्टर उसकी बातें सुनता है और उसे दिलासा देता है। वो उसे डिनर पर बुलाती है, लेकिन विक्टर के पास पैसे नहीं होते।